जी से बात कर रहा था तो यहाँ हर व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया। मुझे लगता है कि बोलने की आवश्यकता नहीं, मगर जब राजेश जी मुझे संपर्क कर रहे थे, मैंने बस पूछा कि कार्यक्रम में कौन आएगा, तो सिर्फ उनको इस बात का वो था कि मैं ये ना कह दूं कि मैं व्यस्त हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो वो इस भाव के साथ आए, तो मैं समझ रहा था कि जब आदमी इतने भावनात्मक स्तर पे किसी से जुड़ा होता है तो निश्चित रूप से वो भाव सिर्फ सेवा का हो सकता है, स्वार्थ तो उसमें कहीं हो ही नहीं सकता। और जिस तरह वो समाज की सेवा में अपने आप को आगे रख के चलते हैं वो निश्चित रूप से अतुलनीय है। इसलिए उनका भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन। संतोष जी यहाँ बोल रहे थे, एक सार गर्भित भाषण, एक सार गर्भित पूरा विचार किस तरह लोगों के बीच में उतर सकता है, कैसे हमारे जीवन में समाहित हो सकता है, कैसे हम उस विचार से सीख सकते हैं। मुझे लगता है एक मैंने पहली बार सुना उन्हें, कार्यक्रम कई देखे कई सुने। मैं तो उनके पिताजी को भी उनसे रहा, मेरे घर के सामने गीता पाठशाला थी, मेरा बचपन बीता, बहुत छोटा था तो वो सीढ़ियों पे चढ़ जाता था, ऊपर जाके देखता था तो बहुत सारे लोग ध्यान में रहते थे तो डर के मारे नीचे आ जाता था। मगर जब बड़े हुए तो लगा कि ये साधना का केंद्र था, बहुत सारे लोगों को इससे प्रेरणा मिली। तो मेरा पूरा जीवन उनको देखते हुए बीता, मगर सुना नहीं था, आज सुना। तो संतोष जी आपको दोबारा से बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से आपका विचार एक शानदार समाज के निर्माण के लिए प्रेरणादायक है। और केसरिया वाहिनी के कार्यकर्ता, आप जब सब मिलके इस कार्यक्रम को बना के, और जब हम आज रोड पर चले तो मैं वहां भी था, कार्यक्रम जब प्रारंभ हो रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं मन में ऐसी थोड़ी सी शंका आई कि कार्यक्रम का स्वरूप शायद उतना अच्छा नहीं हो पा रहा जितना गौ सेवकों के कार्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए। मगर जब हम पूरे तरीके से चलकर बाहर आए और रोड पर पहुंचे तो मैं अभिभूत हो गया। मैं आपसे सही कह रहा हूं कि मैं निश्चित रूप से अभिभूत था कि एक शानदार कार्यक्रम जिसे पूरे नगर ने सराहा, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा था, मुझे 2-3 दिन से टकने में कुछ परेशानी थी, तो मैं गाड़ी में बैठा तो लोग मिल रहे थे, रास्ते में मैं रुका तो कुछ लोगों ने पूछा काय का कार्यक्रम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझ के लोग अक्सर ऐसा भ्रम पाल लेते हैं कि कार्यक्रम, मगर ये भ्रम किसी ने पाला ही नहीं। सबको पता था कि ये गौरक्षकों का कार्यक्रम है और गौ भक्त इस समय रोड पर है। ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो इस खूबसूरती के साथ जब समाज आपको समाहित कर ले, लोग आपको आत्मसात कर ले, तो समझ लेना कि आपका कार्यक्रम सफल हो गया और एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो गया।